हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बच्चों गति, पढ़ेंगे गति का समीकरण तथा उसके प्रूफ को पढ़ेंगे बच्चों ग्राफिकल मेथड से। पहला समीकरण बच्चों, गति का पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण बच्चों शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है v इक्वल में, इक्वेशन ध्यान रखना है, u प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण बच्चों ध्यान रखना है, गति का दूसरा समीकरण जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों s इक्वल में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है बच्चों गति का तीसरा समीकरण जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों वी स्क्वायर इक्वल में यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है बच्चों? वी स्क्वायर इक्वल में यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें u होता है बच्चों ध्यान रखना, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। क्या होता है बच्चों? u होता है प्रारंभिक वेग, और v होता है बच्चों ध्यान रखना अंतिम वेग। v क्या होता है इसमें? अंतिम वेग। और s होता है बच्चों कुल दूरी। s क्या होता है? कुल दूरी। और t होता है ध्यान रखना बच्चों, t होता है समय। क्या होता है? t होता है समय। a होता है बच्चों त्वरण। a क्या होता है इसमें? त्वरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रूफ, इसका ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको प्रूफ करते हैं। बहुत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके का दे सकता है, सिद्ध कीजिए कि गति का पहला समीकरण, या और में क्वेश्चन आ सकता है सिद्ध कीजिए कि v इक्वल में u प्लस ए टी। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? ग्राफ खींचेंगे। किसके बीच का? v और t के बीच। v इधर होगा बच्चों, v इधर होगा t। वेग को जीरो नहीं मानते हैं, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्रारंभिक वेग, जिसको u मानेंगे, और अंतिम में क्या बच्चों? v है बच्चों। इस ग्राफ में अंतिम वेग क्या है? v है। अंतिम वेग ध्यान का रखना बच्चों v है, और प्रारंभिक वेग क्या है? u है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है? u है, जिसको माने प्रारंभिक वेग। और ये क्या है बच्चों? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग है, ये भी है। और ये क्या है बच्चों? चेंज है। चेंज मतलब बदलाव हुआ। बदलाव कैसे करेंगे? अंतिम वेग कितना बच्चों? प्रारंभिक वेग कितना है, उसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बदलाव। तो अंतिम वेग कितना? v है, और प्रारंभिक वेग कितना है? u है। यही क्या हो गया? बदलाव हो गया जी। कौन सा डिस्टेंस बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेमिंग कर देते, इसका नाम a कर देते हैं, इसका नाम बच्चों b, इसका नाम c, और इसका नाम d। अब प्रूफ क्या करना बच्चों? v इक्वल में u प्लस ए टी। इसके लिए त्वरण का फॉर्मूला होता है बच्चों a इक्वल में वेग में बदलाव। ध्यान रखना बच्चों, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में बदलाव डिवाइडेड बाई समय में बदलाव। और a क्या बच्चों? त्वरण है। a क्या यहाँ पे? त्वरण है। तो वेग में बदलाव, वेग में फाइनली कितना बच्चों? अंतिम वेग कितना है? v है, और प्रारंभिक वेग कितना? माइनस u है। फाइनल माइनस इनिशियल। अंतिम वेग कितना है? v है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना बच्चों? u है। और समय कितना है? यहाँ से यहाँ t है, यहाँ पे क्या है? 0 है। तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 0। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ a इक्वल में हो जाएगा v माइनस u, t में से 0 को माइनस करेंगे तो t आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो v माइनस u इक्वल में हो जाएगा बच्चों a को t से करेंगे तो क्या आएगा? a t आ जाएगा। और ये माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। v इक्वल में हो जाएगा u प्लस ए टी। ये माइनस था तो इधर राइट साइड क्या होगा? प्लस होगा। यही क्या था बच्चों? प्रूफ करना था। यही क्या है? गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बारीकी से समझे और बार बार इसको क्या करें? रिवीजन करें। गति का दूसरा समीकरण सिद्ध कीजिए, या और आप में आ सकता है बच्चों सिद्ध कीजिए कि s इक्वल में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है पेपर में, इसीलिए इसको बारीकी से समझना है। इसमें पहले क्या करें बच्चों? ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या करें बच्चों? इसमें भी ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या बनाएंगे? स्टार्टिंग स्पीड क्या होता है बच्चों? 0 नहीं होता है, इसीलिए वेग क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट हो गए।
प्रारंभिक वेग क्या माने थे u, और अंतिम वेग क्या माने v, और इधर होगा बच्चों वेग, इसके बीच वेग होगा, इसके बीच क्या होगा बच्चों समय होगा। क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट समय होगा और y एक्सिस के अबाउट क्या होगा वेग होगा। उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, चेंज को भी लिखेंगे, नेमिंग कर देते बच्चों, इसका नेमिंग a कर देते हैं, इसका नेमिंग b, और इसका नेमिंग c, इसका नेमिंग d, इसका नेमिंग बच्चों o कर देते हैं। क्या कर देते हैं o। इसके आगे लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है, विस्थापन को बताता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जो ये ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट विस्थापन को बताता है, आगे ऐड कर देंगे बच्चों एक्स अक्ष। अब यहाँ पे बच्चों ओ ए सी डी क्या बन रहा है बच्चों, आयत बन रहा है, ऊपर में ए सी और बी जो बन रहा है बच्चों त्रिभुज बन रहा है। तो दो इसमें आकार बन रहा है, एक बन रहा है बच्चों आयत बन रहा है, ऊपर में क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा बच्चों एस इक्वल में आयत, और आयत का आकार क्या बच्चों ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है बच्चों, प्लस क्या बन रहा है ऊपर में ए सी बी बन रहा बच्चों त्रिभुज बन रहा। तो लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या बच्चों ए बी सी का क्षेत्रफल, और एस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है बच्चों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एस लंबाई क्या बच्चों, यहाँ पे लंबाई क्या है टी है, यहाँ से यहाँ जो समय कितना बच्चों टी है, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, और चौड़ाई कितना बच्चों ध्यान रखें, चौड़ाई क्या है यू है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वह क्या है यू है, और यहाँ जो डिस्टेंस है ध्यान रखना बच्चों वह क्या है टोटल v है, और चेंज कितना बच्चों v माइनस यू है, चेंज कितना है v माइनस का u। ये टोटल में से बच्चों इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा b से c का दूरी निकल जाएगा, b से c का दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करते बच्चों, लंबाई कितना है t है और चौड़ाई कितना बच्चों u है, चौड़ाई कितना है u है, तो यहाँ लिखेंगे u प्लस 1/2 आधार कितना बच्चों त्रिभुज का आधार है, यहाँ से लेकर क्या है AC है, आधार कितना बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस AC निकालना है, AC किसके बराबर बच्चों T के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा T, और ऊंचाई कितना बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुज का जो ऊंचाई है क्या है BC है, और BC का जो लंबाई क्या है V माइनस यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऊंचाई कितना है त्रिभुज का V माइनस यू। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, ऊंचाई कैसे निकाले, त्रिभुज में बच्चों बेस क्या है AC है, जितना डिस्टेंस AC का होगा उतना ही डिस्टेंस O से D का होगा, डिस्टेंस कितना बच्चों T है, और उसके बाद ऊंचाई कितना है B और C है, BC क्या है ऊंचाई है, तो टोटल में से U को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो ऊंचाई जो आ गया बच्चों V माइनस यू आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों S इक्वल में T को U से गुना करेगा, U को T से गुना करके बराबर होगा UT प्लस हाफ मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V माइनस यू। अब यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल में u प्लस AT, और यहाँ से बच्चों प्लस है तो क्या जाएगा माइनस v माइनस यू इक्वल में क्या जाएगा AT हो जाएगा। तो यहाँ से v माइनस यू के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों AT पुट करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ v माइनस यू है वहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों AT यूज को यूज करेंगे। तो यहाँ S इक्वल में हो जाएगा UT प्लस हाफ मल्टीप्लाई T, यहाँ पे क्या S को उतार दिए बच्चों U2 को उतार दिए 1/2 को, T को भी उतार दिए, और v माइनस यू किसके बराबर है AT के बराबर है। यहाँ से v माइनस यू किसके बराबर है AT के बराबर है, और ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों गति का पहला समीकरण है, किसके बराबर AT, तो यहाँ लिख देंगे AT। तो यहाँ से हो गया बच्चों S इक्वल में, यहाँ पे क्या है S इक्वल में UT प्लस हाफ, A कितना बार बच्चों एक बार, और T कितना बार दो बार। यहाँ पे क्या किया बच्चों v माइनस ए को रिप्लेस किया गया था। तो यही क्या है गति का दूसरा समीकरण जो कि प्रूफ करना था। अब हमें स्टार्ट करेंगे बच्चों गति का तीसरा नियम। बच्चों क्वेश्चन आ सकता है गति का तीसरा समीकरण सिद्ध कीजिए, या और में आ सकता है सिद्ध कीजिए कि वी स्क्वायर इक्वल में यू स्क्वायर प्लस 2s। पहले क्या करेंगे बच्चों ग्राफ को बनाएंगे। तो
वाई एक्सिस पर किसको लिखते हैं, वेग को, और एक्स एक्सिस पर लिखते हैं बच्चों यू को। और इनिशियल प्रारंभिक जो वेग है यू माने हैं और अंतिम वेग क्या माने हैं, वी को माने हैं। और इस पॉइंट को क्या माने थे बच्चों, ए, इसको माने थे बी, और इसको माने थे सी, इसको डी, और इसको क्या माने थे बच्चों ओ। और जो चेंज आया था बच्चों, चेंज क्या आता है, वी माइनस यू आया था। क्या आता है, वी माइनस यू। टोटल क्या है बच्चों, वी है। टोटल क्या, यहाँ से लेकर यहाँ जो अंतिम वेग वी है, और इनिशियल वेग प्रारंभिक वेग क्या बच्चों, यू है। प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। और ये जो आकार बन रहा है बच्चों, समलम बन रहा है। क्या बन रहा है, समलम बन रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, वेग और समय के बीच का जो क्षेत्रफल होता है किसको बताता है, विस्थापन को। तो इस बात को लिखेंगे कि वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। और जो बच्चों ओ ए बी सी डी क्या बन रहा है बच्चों, समलम बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे एस इक्वल में, एस क्या बच्चों, विस्थापन, क्या बन रहा है बच्चों, समलम बन रहा है। तो लिखेंगे समलम, समलम। और इसका नाम क्या बच्चों, ओ ए बी सी डी ओ, समलम बन रहा है बच्चों। समलम का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। यहाँ ए और बी एच बताते हैं बच्चों, जैसे समलम बनाते हैं, समलम। और ध्यान रखना बच्चों, ए किसको मान रहा है, ए इसको मान रहा है ए, और नीचे वाले साइड को क्या मान रहे हैं, बी, और इसको गैप को क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं। भुजाओं का योग क्या बच्चों, समांतर भुजा है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। फॉर्मूला ध्यान से रखना बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजा में क्या है बच्चों, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, इन दोनों का जोड़ है, इसके बीच का गैप जिसको बोले बच्चों ऊंचाई। अब देखते हैं बच्चों फिगर में ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है। इसमें समांतर भुजा क्या बच्चों, एक तो ओ ए है और दूसरा क्या है, बी सी है। क्या बच्चों, बी सी, ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर के बीच, समांतर जो लाइन होता है उसके बीच का गैप क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों लाइन क्या बच्चों, समांतर है। और उसके बाद इसके बीच का गैप कितना, एच कितना बच्चों, ए सी है, जो किसके बराबर बच्चों, टी के बराबर है। ये दूरी और ये दूरी क्या है बच्चों, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ए क्या है, ए जो है यहाँ पे यू है। क्या है, यू है, क्योंकि दो समांतर है, एक तो ए ओ है, दूसरा क्या बच्चों, बी डी है। तो छोटा वाला जो साइड होता है यू होता है, जो बड़ा वाला साइड होता है वह क्या होता है, बी होता है। तो बड़ा वाला साइड क्या बच्चों, यहाँ पे बी है। तो ध्यान का रखना, इस समलम में बच्चों ए क्या है, यू है, और बी क्या है, वी है, और एच क्या बच्चों, टी है। अब सिंपली इस फार्मूला में रखेंगे तो एस इक्वल में हो जाएगा बच्चों 1/2। ए क्या बताए थे बच्चों, ए बताए थे यू को, और बी बताए थे वी को, और एच बताए थे बच्चों गैप जो टी के बराबर है। तो यहाँ से एस इक्वल में हो जाएगा 1/2 यू प्लस वी लिखे, वी प्लस यू लिखे, बात क्या बच्चों सेम है। तो पहले वी को लिखे फिर टी को। अब यहाँ पे एक इक्वेशन पर पढ़े थे बच्चों, वी इक्वल में यू प्लस ए टी, यहाँ से निकालेंगे बच्चों टाइम को। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वी माइनस यू इक्वल में हो जाएगा ए टी, और यहाँ से टाइम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब इस टी के जगह पे इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एस इक्वल में 1/2 वी प्लस यू, और यहाँ पे टी को क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वल में, टी का रिजल्ट कितना, वी माइनस यू है। क्या, वी माइनस यू अपॉन ए है, वी माइनस यू अपॉन ए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, टी के जगह पे इसको रिप्लेस कर दिए, किसको, वी माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पे एक फॉर्म पकड़ा बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एस इक्वल में 1/2, ए का मतलब होता है पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या बच्चों वी है, और इसके बीच में क्या है माइनस है, और बी का मतलब दूसरा नंबर जो यू है, और नीचे क्या बच्चों ए है, नीचे क्या है ए है। यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है पहला नंबर और बी का मतलब दूसरा नंबर, इसके बीच में क्या होता है माइनस। तो ए क्या है, वी है, और बी क्या है बच्चों, यू है। अब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एस के सामने क्या बच्चों 2 और ए है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2as हो जाएगा, 2as हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2as इक्वल में वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, माइनस इधर का जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों माइनस है, इधर आके प्लस होगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या बच्चों गति का तीसरा समीकरण जो प्रूफ करना था बच्चों, तीनों
प्रूफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ बता दें, वी स्क्वायर इधर राइट साइड है तो राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बेसिकली क्या माइनस है, इधर क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो यू स्क्वायर प्लस 2s इक्वल में वी स्क्वायर हो गया, तो वी को यहाँ पे पहले लिखे हैं।